हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग आज CDPP 2 करेंगे। इसमें आपके 4 प्रॉब्लम रहेगा, 4 डिफरेंट डिफरेंट लेवल का है, तो आपको अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड ऑल रियल नंबर्स ए फॉर व्हिच द इक्वेशन x² + ax + 3a² - 7a - 19 = 0 has real roots x1 and x2 such that 1 by x1 minus 2 plus 1 by x2 minus 2 equal to minus 2a by 3। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चंस क्या है? अब इक्वेशंस को पहले लिखिए, जस्ट अ मिनट, पहले सॉल्यूशंस को देखिए। इसमें आपके क्या है, पहले इक्वेशंस को लिखिए। पहले इक्वेशन है x² प्लस ax प्लस 3a² माइनस 7a माइनस 19 इक्वल टू 0। तो आप यहां पर बहुत अच्छे से फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशन सम ऑफ रूट आप माइनस से लिख सकते, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके 3a² माइनस 7a माइनस 19 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 बाई x1 माइनस 2, 1 बाई x2 माइनस 2 माइनस 2a बाई 13। तो अभी यहां देख लीजिए, x2 माइनस 2, x1 माइनस 2, x1 x2 माइनस 2 x1 प्लस x2 प्लस 4, ये आपके आ रहा है, दैट इज माइनस 2a बाई 13। यही आ रहा है ना? हाँ, चलिए पहले अभी क्या करोगे, देखिए यहां पर देखिए, पहले आप यहां से क्या करोगे, x1 प्लस x2 माइनस 4 बाई x1 x2 माइनस 2 x1 प्लस x2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2a बाई 13। अभी आप बहुत अच्छे से देखिए, आपके थ्योरी इक्वेशंस को देखिए, x1 माइनस a आता है, तो यहां पर आप डालिए माइनस a माइनस 4, x1 x2 क्या आता है, बोलिए। x1 x2 क्या आता है, 3a² माइनस 7a, सॉरी माइनस 7a माइनस 19 माइनस 2, x1 प्लस x2 आता है माइनस a प्लस 4। थोड़ा कैलकुलेशंस मेरे साथ कीजिए, एक बार देख लीजिए ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, पहले वाला देख लीजिए, ए आप क्या आ रहा है, माइनस a प्लस 4, ये आपके 3a² आ रहा है, माइनस 7a प्लस 2a, तो क्या आ रहा है, माइनस 5a 19 प्लस 4 माइनस 15 माइनस 2a बाई 13। ठीक है, अभी इस इक्वेशंस में आप बहुत अच्छे से याद रखना। अभी इक्वेशन में आपके 3a² माइनस 5a माइनस 15 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखिए ये 0 नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पर देखिए माइनस 15 है ना भाई, ये जो है ये आपके 0 नहीं हो सकता सॉल्यूशंस में। ये 0 होगा तो अनडिपेंड हो जाएगा ना, तो ये आपके 0 नहीं होगा। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो आपके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 4 इंटू 13, और ये आपके इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 2a 3a² माइनस 5a माइनस 15, ये आ रहा है। तो इसको आप थोड़ा कैलकुलेशंस कीजिए, 13a प्लस 52 6a³ माइनस 10a² माइनस 30a। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6a³ आ रहा है, माइनस 10a² माइनस 43a माइनस 52 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से देखें, ए का 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए 1 डालिए, एक बार देख लीजिए तो 0 पुट करके कोई इंटीजर वैल्यू। आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा था, फाइंड द ऑल रियल नंबर ए इक्वेशंस, जवाब है इसको
लगभग आप एक मिनट इसको ना थोड़ा आप लोकेट कर सकते हैं कहाँ हो रहा है। 18a² माइनस 30a माइनस 43 इक्वल टू 0 जो भी है, तो ए इक्वल टू 4 में आ रहा है, तो ए माइनस 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। इसको ए 4 डालिए आएगा, ठीक है। ए माइनस 4 ये आपके आ रहा है, डिवाइड कीजिए 6a² प्लस 14a प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके a इक्वल टू 4 होगा और इसका तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि a आपके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा जी? लेस देन 0 आ रहा है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो e इक्वल टू 4 सॉल्यूशंस। ये आपके इजी लेवल का कुछ प्रॉब्लम्स था, ठीक है, ओके ना। चलिए कॉपी करना है तो मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ आपको, पूरा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा कॉपी करना है तो कर लीजिए। उसके बाद नंबर 2 करेंगे। अच्छे प्रॉब्लम है, एक ज्योमेट्री से प्रॉब्लम है, ठीक है, दे रहे हैं इसको। अच्छे प्रॉब्लम है, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए लेट के बी द सर्कल, क्वेश्चंस को पूरी। लेट के बी द सर्कल with center O, radius √5. Let M and N the position of the diameter such that MO, the chord AB and AC passing through M and N respectively such that 1 by MB square 1 by NC square equal to 3 MN square. Find the length of the MO. अच्छे प्रॉब्लम है बेटा। एक सर्कल है के विथ सेंटर ओ, धीरे धीरे कीजिए। एक सर्कल, अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस कर रहे हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है क्या है आपके ओ है। अभी यहाँ पर ए एक पॉइंट है, यहाँ पर आप एक डायमीटर ले लीजिए, आपको बोला है, तो यहाँ पर क्या एम और एन लेना है, ये आपके ओ है। तो रिलेशंस में दिया है एमओ इक्वल टू ओ एन। अभी यहाँ से आप एक ड्राइंग कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ऐसे आप ज्वाइन कर दिए तो एमओ इक्वल टू एनओ, ये आप क्या आ रहा है, तो ठीक है जी। और आपके रेडियस √5 है, ठीक है। तो आपको क्या रिलेशन है यहाँ पर बोलिए? 1 बाई एम बी स्क्वायर प्लस 1 बाई एन सी स्क्वायर कुछ था, एन सी स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई एम एन, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्यूशंस देखिए, ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। पहले ना आप इसको डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। चलिए तो एमओ ए, इसको एक्स ले लिया, इसको एक्स ले लिया, तो x शुड बी लेस देन √5 to 0। x आपके √5 से 0 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, a का पोजीशन ऐसे भी हो सकते, इक्वल टू भी हो सकता है, 0 भी हो सकते, 0 तो ठीक है, ठीक। तो अभी आप पावर ऑफ पॉइंट्स लगाइए, ये आप b नाम दे दीजिए, ये आपके c नाम दे दीजिए। तो a में इंटू एम बी, एम ए इंटू एम बी, एम ए इंटू एम बी, एम ए इंटू एम बी क्या होता है, कुछ यहाँ पर p नाम दीजिए और यहाँ पर नाम दीजिए, तो क्या आ रहा है, एम पी इंटू एम क्यू लिख सकते हैं। तो एम ए इंटू एम बी हम लिख सकते एम पी, एम पी क्या होता है बेटा, √5 माइनस एक्स हो जाता है, और एम क्यू क्या होता है, √5 प्लस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स बिकम्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपके क्या होगा, चलिए एम ए इंटू एम बी आपके क्या आ रहा है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रखिए, बाद में हम देख रहे हैं क्या करते हैं। चलिए सिमिलर लॉजिक आप एम ए एम बी, तो सिमिलर लॉजिक आप एन से भी कर सकते हैं। सिमिलर लॉजिक एन ए इंटू एन बी मैं नहीं कर रहा हूँ, सेम लॉजिक 5x स्क्वायर लिख ही देता हूँ, एन ए इंटू एन बी इक्वल टू एन पी
इंटू एन क्यू, वहां से आप इसको करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से कीजिए यार। चलो 1/mb² क्या आ रहा है, ma² / 5 - x²। 1/nc था ना वो बेटा, NaNC अलग था, NaNC NC, तो 1/SC होगा, NaNC। हाँ, तो 1/nc² क्या आ रहा है, 5 Na² / 5 - x² होल स्क्वायर, सॉरी इसका भी होल स्क्वायर। तो आपके रिलेशंस में क्या है, 1/mb² प्लस 1/nc² कीजिए तो क्या आ रहा है, ma² प्लस na² 5 - x² का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। बोलिए कोई दिक्कत है? यही आपके रिलेशंस है। अभी आप यहाँ पर जाइए और एक मीडियन का फॉर्मूला यूज कीजिए। जियोमेट्री में चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। तो वो आपके एक AO, ये आपके क्या हो गया, एक मीडियन हो गया। आप यहाँ AMN एक ट्राइंगल लीजिए, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। AMN वो आपके मिड पॉइंट है। तो आप ये फॉर्मूला मीडियन का जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में AO² क्या होता है, बोलिए, 1/4 ट्वाइस ma² प्लस na², यहाँ से x यहाँ से लिए इक्वल टू 4x², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1/4 AO², ये मीडियन का फॉर्मूला है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देख लेना। ठीक है, आगे ना। तो AO आपके कितना है, AO कुछ दिया है, वो आपके सरकमफ्रेंस में √5, AO² आपके 5 हो जाता है, ये आपके 1/4। इसको ना आप एक काम कीजिए, ट्वाइस ma² प्लस na² माइनस 4x² कीजिए, तो 20 प्लस 4x² इक्वल टू ma² प्लस na²। मैं ठीक लिखा, पूरा स्टेप जम दिया, यहाँ से यहाँ किया, अब ये इसको मल्टीप्लाई किया, उधर लेके गया। ठीक है, देखिए देखिए, ठीक है जी, तो वहां पर डाल दीजिए। तो क्या आ रहा है, 4 टेकन का x² प्लस 5/2 5 - x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 5 प्लस x² 5 - x² का होल स्क्वायर इक्वल टू, जो आपके रिलेशंस है, रिलेशंस में क्या है, mn²। mn क्या होता है बेटा, 3/mn², दैट मीन्स 4x²। ठीक है, अभी आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। तो 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8x², 4 8 दे 40x², 8 8x⁴, 3x⁴, 10x² प्लस 25। तो क्या आ रहा है, 3x⁴, उधर जाएगा तो 5x⁴, आपके 30 हो गया, तो 70x², ये आपके -75 इक्वल टू 0। तो x⁴ 14x² माइनस 15 इक्वल टू 0। अभी आप एक काम कीजिए, x² को t ले लीजिए, तो t² प्लस 14t माइनस 15 इक्वल टू 0, t² प्लस 15t माइनस t माइनस 15 इक्वल टू 0, t प्लस 15 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x² आपके -15 तो नहीं हो सकते, तो x² 1 होगा, तो x का वैल्यू 1 होगा। दैट मीन्स MO का लेंथ कितना होगा, 1 होगा। अच्छे प्रॉब्लम था बेटा।
सॉल्यूशंस आसान नहीं था, टफ था बेटा। सॉल्यूशंस देखिए, क्वेश्चंस पेपर पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। चलिए, उसके बाद एक फंक्शंस का प्रॉब्लम शायद आपको दिया था। चलिए, consider the functions, consider the functions एक मिनट। consider the functions बोल के एक दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व दैट इनइक्वालिटी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये आपके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चंस तो कॉपी कर लिया, पहले देख लीजिए सॉल्यूशंस। पहले एफ एक्स को कॉपी कीजिए। एफ एक्स कितना आता है बेटा, एक बार देख के लीजिए। एक्स स्क्वायर देखते लीजिए, मैं क्वेश्चंस पेपर देख, एक्स स्क्वायर माइनस 2006x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले आपको एफ डैश निकालना है, एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम। क्या होता है एफ डैश एक्स, नीचे वाला का आपका क्या होगा, नीचे वाला का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपके 2x माइनस 2006 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2006x प्लस 1, दिस इज योर 2x, ये आ रहा है, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशंस कीजिए, क्या आ रहा है, 2x क्यूब कैंसिल, अरे कर लीजिए, 2x क्यूब 2006 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2006 माइनस 2x क्यूब माइनस 4012x प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल, 2x क्यूब कैंसिल, तो ये आपके क्या आ रहा है, 2006 एक्स स्क्वायर माइनस 2006 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। चलिए, पहला क्वेश्चन आसान है, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स आपके क्या आ रहा है, 2006 टेकन कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 2006 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है एफ डैश एक्स। आपको चाहिए ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, नंबर लाइन, ये तो ये सब क्वांटिटी आपके पॉजिटिव है, कोई काम का नहीं है। आप यहाँ 1 दीजिए, यहाँ -1 दीजिए, तो आपको राइट साइड हो रहा है माइनस, ए प्लस आ रहा है, तो आपके कहाँ पर ग्रेटर देन, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में आपके क्या आ रहा है, आपको ग्रेटर देन 0 बोला है ना, लेस देन 0 बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू ना लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। ठीक है, तो आ रहा है, ये आपके सॉल्यूशंस आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ए मॉड एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, mod fx minus mod fy is your 2006, then the value of x and y। चलिए, पहले आप एक काम कीजिए, अच्छे से दिमाग लगाए। पहला फंक्शन माइनस इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में केस स्टडी कीजिए। आप अभी किए थे माइनस इन्फिनिटी टू -1, आपके क्या आ रहा है, ये आपके ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो ये आपके इंक्रीजिंग हो गया। उसके बाद वो आपके क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग हो रहा है, यस और नो। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 आपके इंक्रीजिंग,
फिर 1 टू इन्फिनिटी आपके इंक्रीजिंग और -1 टू 1। तो यहाँ पर आपके एक मैक्सिमम एफ ऑफ -1 कैलकुलेट कीजिए, क्या आ रहा है, ये आपका एक मैक्स आ रहा है और एफ ऑफ 1 आपके मिनिमम आ रहा है, यस और नो। तो आपके पास एफ एक्स का जो फंक्शंस था वो कैलकुलेट कीजिए। एफ एक्स क्या था बेटा, देख के बताइए एफ एक्स क्या था। एक्स स्क्वायर -2006x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ 1 डालिए, 1 -2006 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ रहा है -2004/2 -1002। एफ ऑफ -1 क्या आएगा, 1 + 2006 प्लस 1/2, तो 1004 आ रहा है। तो आपका मैक्स वैल्यू आ रहा है, मैक्स वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 1004, मिनिमम आ रहा है -1002, ठीक है। अभी आपको क्या बोला, मैं देखिए क्वेश्चन देखिए, मैक्स मिनिमम अभी देखिए, प्रूव दैट एक बार, प्रूव दैट तो आप एक काम कीजिए, पहले एक मैक्सिमम वैल्यू निकाले, एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितना 1004 माइनस ऑफ -1002 उसका मॉड, तो क्या आ रहा है 2006, तो ऑब्वियसली ट्रू हो रहा है, यस और नो फॉर एनी एक्स, क्योंकि आपको मैक्सिमम केस लेना है। देखिए आपको इसको दिखाना है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड, तो इसका आप मैक्स ले लीजिए, इसका मिनिमम ले लीजिए, तो ये आपके 2006 है, ये आपके सॉरी 1004 है, माइनस ऑफ -1002 है, इसका मॉड दैट इज 2006, तो ऑब्वियसली 2006 से कम हुई होगा, ठीक है जी। 2006 से क्या होगा बोलिए, कम ही होना चाहिए, ठीक है। 2006 से आपको कम ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप प्रॉब्लम में चलिए, ये आसान है, ये थोड़ा IIT लेवल का प्रॉब्लम है। f hard to r continuous function f dash x equal to gx, f of 0 equal to 1, g of x is defined, g of ln x जब आपके 0 to होता है 1 और x होता है कब, जब आपके 1 to infinity है, ठीक है, जब आपके 1 to infinity, ठीक है। फंक्शंस को चेक करना पड़ेगा। चलिए फंक्शंस को आप पहले देख लीजिए, हाँ बोर्ड में देखिए, पहले देखिए, पहले g ऑफ ln x को लिख दीजिए, आप पहले ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। देखिए -0 से 1 के बीच में ये -इन्फिनिटी टू नेगेटिव जो वैल्यू आता है और 1 से आता है, ठीक है। तो ln x g ऑफ x कर दीजिए, तो आप पहले g ऑफ ln x लिखिए। g ऑफ ln x क्या है बेटा, g ऑफ ln x है 1 कब, जब x इज 0 to 1, ठीक है। और x का होता है x बिलोंग्स टू जब 1 तक इंफिनिटी, तो अभी आप एक काम कीजिए ln x इक्वल टू t ले लीजिए, तो जब आप x 0 तक इंफिनिटी, तो -इन्फिनिटी टू 0 के बीच में g ऑफ t कितना आता है, g ऑफ t 1 आता है, कब, जब x बिलोंग्स टू, जब t बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0, मैं t कर दिया, ln x इक्वल टू t ले लीजिए। और जब t बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी होता है, तब ये आपके t आ जाता है, t आता है मतलब क्या है, x इक्वल टू, मतलब आपके x आता है, तो x आता है तो e टू दी पावर t आ जाता है, ठीक है। तो gx फंक्शंस को आप अच्छे से लिख लीजिए, तो gx क्या होता है 1 होता है, कब, जब आपके x इज बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0,
और e टू दी पावर x होता है जब x इज बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है, ठीक है। ये आपके एक फंक्शंस हो गए, ठीक है। अभी आपको fx को देखना पड़ेगा, ठीक है। fx क्या है बेटा जी, अच्छे से देखिए। fx है बेटा f डैश x आपके gx है, तो fx क्या होगा, इंटीग्रेशन gx प्लस, तो पहले इसको fx करेंगे तो क्या होगा, ये आपके x प्लस c आ जाएगा इस रीजियन में fx, तो f ऑफ 0 डालिए, f ऑफ 0 कितना आता है, 1 आता है, प्लस c आता है, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, x प्लस c, f ऑफ 0 कितना है बेटा, हाँ सॉरी ये 0 है, तो c इक्वल टू 1 है। तो f ऑफ x क्या होगा, जब x लेस देन 0 तो ये आपके x प्लस 1 हो जाए। फिर आपके क्या होता है नेक्स्ट, e टू दी पावर x प्लस c fx आता है, तो इस रीजन में डालिए, x ग्रेटर देन 0 के c 0 हो जाएगा, तो ये टू दी पावर x होता है जब x ग्रेटर देन 0, ये आपके fx हो गए, ठीक है। देखिए यही मेन आपके काम था, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कीजिए फिर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस पूछा था, एक बार क्वेश्चंस पेपर में जाइए, fx आपके हो गया, क्वेश्चंस पेपर में चलिए, क्वेश्चंस पेपर में आपको क्या बोला था, f क्यूब माइनस ऑफ x और f ऑफ x, तो f ऑफ x आपके निकल गया ना, f ऑफ x कितना आ रहा है, f ऑफ x आपके आ रहा है x टेंस टू माइनस इंफिनिटी में, माइनस, देखिए इसको चाहिए तो f ऑफ x आप लिख लीजिए, f ऑफ x कितना आया बेटा, अभी किए थे बोलिए, x प्लस 1 x लेस देन 0 के लिए, और e टू दी पावर x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो मेरे को f ऑफ माइनस एक्स इन्फिनिटी चाहिए, तो मेरे को यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी में कौन सा एक्टिव होता है, ए वाला एक्टिव होता है, तो ये आपके क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 टू दी पावर होल क्यूब, और f ऑफ इन्फिनिटी ये आपके e टू दी पावर क्या आता है, जल्दी जल्दी बताइए, e टू दी पावर x, ये आपके लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी चाहिए। तो बेसिकली आपके क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं यहाँ दिखाता थोड़ा पेज, यहाँ देखा था आपको हो गया 1 माइनस एक्स का होल क्यूब e टू दी पावर x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली इस फंक्शन इज मोर इंक्रीजिंग देन दिस फंक्शन, तो ऑब्वियसली आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छे प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम देख के अच्छे से करना। चलिए, और मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन मेरे को कुछ बच्चे पूछा था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ वीडियो, ठीक है। मेरे को कुछ बच्चे पूछा था व्हाट्सएप में, जी सर आप न्यूटन्स का वीटस थ्योरम क्या चीज है, ठीक है। देखिए मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, CDP देखिए, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो आपको चाहिए अल्फा टू दी पावर 8 बीटा टू दी पावर 8 ऐसे कुछ। तो आप ना इसको एक काम कीजिए, इसको आप x टू दी पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके x टू दी पावर n हो गया, ये आपके a x टू दी पावर n माइनस 1 हो गया, ये आपके b x टू दी पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें अल्फा बीटा सेटिस्फाइड होगा, तो अल्फा टू दी पावर n बीटा टू दी पावर n माइनस a अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 बीटा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 बीटा टू दी पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से करोगे ये आपके Sn, ये आपके a s n माइनस 1 प्लस b s n माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज वीटस थ्योरम, ऐसा प्रॉब्लम हुआ इसमें, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करना, ठीक है। चलिए, जैसे अच्छे अच्छे बच्चे के पास ये प्रॉब्लम पहुंच जाए, ठीक है।